को पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जाके पता ही चल रहा ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। कोई भी सर्किल होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, तो उसको क्या करना होता है, एक पॉइंट पे फिक्स करना होता है और इनके बारे में डिटेलिंग करनी होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री तो अलग का टॉपिक हो गया, बट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। देखिए हमारे पास में जो एक्सिस है, देखो यहाँ से, अब हमारे पास में ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ये 0,0 होता है। ठीक, देखिए जो भी कोई चीज हमारे पास डिजिट दी जाएगी, मान के चलिए 3 और 4 दिया गया, तो पहले वाला ही एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है, वाई होता है। देखो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। दूसरा देखो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये क्या एक्स निगेटिव है और वाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। अब हमारे पास में क्या हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट। देखिए हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, देखिए इधर भी पॉजिटिव निगेटिव और इधर भी निगेटिव, मतलब दोनों चीजें क्या है, निगेटिव, मतलब एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। इधर देखिए हमारे पास में फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव रहेगा बट वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमारे पास एक्स पॉजिटिव बट वाई निगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट है। जैसे कि हमारे पास में यही पॉइंट ले लेते हैं, हमारे पास में क्या है, ये 3,4 है। अब हमको पता करना है किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पॉइंट कौन सा है। देखिए एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पॉइंट को दिखाएंगे कैसे, दिखाने के लिए देखो हमारे पास में हमने क्या किया, एक्स एक्सिस, देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऊपर भी 1 2 3 4 मानेंगे, इसी तरह से साइड में भी मानते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास में क्या, एक्स पे कितना है, 3 है, देखो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, ओ भी पॉजिटिव। इधर का क्या होगा, एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, वाई पॉजिटिव और इधर क्या हो जाएगा, वाई निगेटिव। समझो देखो जा करके। तो अब हम इतनी बात जान चुके हैं। देखो यहाँ से जैसे हमारे पास 3 है, तो देखो 1 2 3, ये 3 पॉइंट हो गया। अब देखो अब y पे कितना है, 4 है, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, तो जो ये पॉइंट होगा हमारे पास में, ये क्या होगा, ये हमारे पास में 3,4 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास में -2 और 3 हो, देखो यहाँ से, तो y निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देखो ये y निगेटिव नीचे की तरफ है, 1 2, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, x पे 3 पॉजिटिव, तो ये देखो, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का, मतलब हमारे पास में, सॉरी x क्या है, निगेटिव, तो ये पॉइंट हमारे पास में देखो x निगेटिव है, तो x निगेटिव इधर रहेगा। y पॉजिटिव है, तो देखो 1 2, यहाँ पे क्या हो गया, 2 निगेटिव हो गया। y क्या हो गया, पॉजिटिव, 1 2 3, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट जो होगा वो -2 और 3 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर जो हमको तीसरा पॉइंट निकालना हो, मान के चलिए हमारे पास जैसे क्या है, 4 माइनस का और -2, देखो यहाँ से, तो x माइनस का हो गया, y भी माइनस का हो गया, 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया, 1 2 ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये पॉइंट जो हमारे पास में -4 और -2 हो गए। अब इसको सबको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, तो जरूरत ये पड़ी कि अगर जो हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी निकालनी हो, ये पॉइंट की दूरी निकालनी हो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी हो, या इस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी निकालनी हो, या इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, तो इन सभी चीजों को डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर जो हमारे पास में पहला हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में हम लोग ये जान चुके हैं किस तरह से नंबर को रखेंगे और पहचानेंगे। अब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसकी बात हम लोग जानते हैं। देखिए मान के चलिए हमारे पास में क्या है, देखिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहां से हम मान लेते हैं ये x1 है और ये क्या है, y1 है। यहां से देखो ये हमारे पास में x2 है और ये क्या है हमारे पास में, ये y2 है। देखो यहाँ से अगर जो हमें डिस्टेंस ये निकालनी होगी तो समझो, देखो हमारे पास ये डिस्टेंस है और हमारे पास में एक ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी,
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो इसका जो B का होगा तो क्या हो जाएगा x2 और y2। ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा x1 और y1। देखो यहां से तो जो हमारे पास में x होगा वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, और जो y होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। अब देखो अगर जो हमारे पास में क्या है, ये एंगल थीटा है, देखो यहां से ये एंगल क्या है, थीटा है। देखो यहां से तो अगर जो हम बात करेंगे, देखिए 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए देखो ये जो AB का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, अगर नोटिफिकेशन ऐसे देखो यहां से ये हो गया A, ये हो गया B, इसको मान ले P, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। देखो यहां से AB का स्क्वायर इक्वल टू AP हमारे पास में क्या है, देखो ये x है और ये क्या है y है, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो जाएगा, देखो ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये AB का रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है A, हमारे पास पॉइंट है 3,4 और हमारे पास जो B पॉइंट है वो क्या है 4,5, ठीक, या हम मान लेते हैं 6,7। अब देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x1 मान लेते हैं, x1, इसको क्या मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। देखो अब ये पॉइंट वहां पे रखने जा रहे हैं तो हमारे पास में AB के बीच की डिस्टेंस देखो क्या x2 कितना है, यहां से देखो x2 हमारे पास 6 है तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास में क्या 7, तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो यहां से तो क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4 मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखो यहां से 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना 9 9 18। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 9 इंटू 2, 9 किसका होता है 3 का, 3 रूट 2 क्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डिस्टेंस निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। ठीक इसी तरह से हम छोटी छोटी डिस्टेंस को निकालने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी या R1 R2 यहाँ पे कहेंगे उनके बीच को डिस्टेंस निकालते रहेंगे। तो इन सभी चीजों को जरूरत पड़ती रहेगी, इसीलिए हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी है। हालांकि होती बहुत बड़ी है मगर हम जरूरत के अनुसार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है साइंस को आसान बनाना है। ठीक है, साइंस के कैलकुलेशन को आसान बनाना, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ी। अब यदि इतनी चीजें आपको पता चल जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यदि किसी इंसान को या किसी बच्चे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो इन सभी चीजों को, ये जो हमारे मतलब जो वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं इनको शुरू से लेकर के आखिरी तक आप देखिए, और ताकि साइंस जो है आपको थोड़ा और आसान लगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।